हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज संविधान के एमसीक्यूज कुछ बताते हैं आपको, जो बेसिक हैं बहुत। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी, आप बताएं। तब तक मैं बता देता हूँ कि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, तथा इसके बाद तीसरी तीसरी बैठक कब आयोजित की गई थी? 28 अप्रैल 1947 को आयोजित की गई थी, तथा अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी? अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी? यह की गई थी 24 जनवरी 1950 को। अतः पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, तथा इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कब चुने गए थे? दूसरी बैठक में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? किसे चुना गया था भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष को, प्रारूप समिति के अध्यक्ष को? भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था, तथा संघ समिति के अध्यक्ष को किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू जी को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत को क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसे अपनाया। कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, लागू कब हुआ था? भारत में लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद हैं? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। अच्छा, ये है लिखा हुआ। तथा अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां और 470 अनुच्छेद हो गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा? खर्च कितना आया था? खर्च आया था 64 लाख रुपए का खर्च आया था, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव जी को चुना गया था। मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अच्छा, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, बताओ। रूस। रूस से लिया गया है। और मूल कर्तव्य हमारे कितने थे? 10, अब हो गए हैं 11। ठीक है, और मूल कर्तव्य जो है भाग 4A के आर्टिकल 51A में
है। और 10 से 11 हो गए हैं, ये 1042वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। और 11वां है ये 82वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब कौन सा जोड़ा गया था? ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो कब जोड़ा गया था ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन 11वां क्यों जोड़ा गया था? ये इसलिए जोड़ा गया था कि 14 साल तक के बच्चे, 6 से 14 साल तक के बच्चों को उनके माता पिता उनको स्कूल भेजें। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? मैंने संविधान को 42वें संविधान संशोधन को मौलिक कर्तव्य के जोड़े गए थे, और उसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें जोड़ी गई थी इसमें लघु संविधान, वो आपको आगे बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? किस अनुच्छेद को कहा था? 32 में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया था संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं बताओ आप? या अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से। एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था? किस सिफारिश से किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद आते हैं बताइए? 14, 19 और 21। हाँ ये है 14, 19 और 21। ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? संशोधन की प्रक्रिया से ली गई है दक्षिण अफ्रीका, आर्टिकल 368 में ये लिखा हुआ है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, ये सब मैं बताता हूँ आपको। तब तक आप ये बताई थी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान ये अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को, जब अंतिम बैठक हुई तब इन्हें अपनाया गया था ये। और ये राष्ट्रीय ध्वज को उससे पहले ही अपना दिया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? अच्छा, पहले लोकसभा में 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब वो नहीं किए जाते हैं। अब कोई भी मनोनीत नहीं किया जाता और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। वर्तमान में कोई भी सदस्य लोकसभा में मनोनीत नहीं किए जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है?
किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। भारत में पहला ये बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? किस राज्य में लागू किया गया था? अच्छा, कितनी बार लगा है राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति शासन 134 बार लगा है भारत में अभी तक, भारत में। और सबसे अधिक बार कौन से कहाँ लगा है? उत्तर प्रदेश में। और अभी तक कहाँ नहीं लगा है? 2 राज्यों में नहीं लगा है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। और हम क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य में लागू किया गया था पहली बार? तो पहली बार पंजाब में लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो शिक्षा का अधिकार। ये 6 से 14 साल तक के बच्चों को उनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजें, ये लिखा हुआ है उसमें। और अच्छा, इतना ही है। ठीक है, थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।